मौलाना कोई वजीफा बताएं, इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाए। कोशिश तो करें। आयतुल्लाह उस्मा बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे इमाम गायब है। वो कहते थे असल में इमाम गायब नहीं है, हम गायब हैं। इमाम हाजिर हैं, हम गायब हैं। वो कहते थे कि हमें इमाम को देखना हो तो क्या करें? तो क्या उन्होंने इतना आसान फॉर्मूला बताया जाने मोहतरम, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ। उन्होंने कहा अगर इमाम को देखना चाहते हो तो कुरान खोलो और कुरान की ज़ियारत करो। कहा इमाम वही है जो कुरान है, कुरान वही है जो आज कुरान नहीं खुल रहा। ऐनुल्लाह वजहुल्लाह कौन है? वली खुदा होता है। कुरान क्या है? कुरान खोलो, आज कुरान को देखो। मगर जब नेज़ों पर कुरान उठाए थे, जबकि कुरान नहीं थे, तो इमाम ने क्या कहा था? वो नाते के कुरान, वो सामत कुरान है, मैं नाते के कुरान हूँ। तो आज कुरान हमारी जिंदगी में है तो प्लानिंग करें, तदबीर करें। कुरान कैसे पढ़े, कुरान किस तरह पढ़े। कितनी दफा हमने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा? मौलाना साहब टाइम ही नहीं है जिंदगी में, कहाँ से पढ़े? फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस देखने से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़े। 3 मिनट डेली कुरान तर्जुमे के साथ पढ़े आप। एक साल से पहले कुरान खत्म हो जाता है। अब आप मौलाना वो भी आपको हल बना। बहरहाल हमारे दोस्तों ने जहमत की, हमने तो नहीं की। सबील कुरान यूट्यूब पे जाएं, डेली 3 मिनट है कुरान की तिलावत, तर्जुमा। साल में पहले कुरान खत्म हो जाएगा। मगर वो 3 मिनट कौन निकाले? वो भी मौलाना आपके घर पे आए, बोलो भाई ये 3 मिनट आपके साथ बैठा, वो भी हमसे नहीं होते। 6 मिनट 7 मिनट डेली तफसीर, बेहतरीन ग्राफिक्स, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन सब कुछ हाथ में मिल रहा है सब। मगर नहीं, कौन ढूंढे? 6 मिनट डेली करे, 5 साल में तफसीर तमाम। प्लानिंग करें, तदबीर करें। अब हमारे पास जाहिर है वक्त ही नहीं है इन सारी चीजों का, फिर बोलते हैं हम इमाम के पास कैसे पहुंचे। ऐसा नहीं होता। चौथी चीज इखलाक, खुश इखलाक होना। पहली क्या है? वफा, हया, तदबीर, और चौथी खुश इखलाक होना। ये वो खसलत है जो इंसान को निजात देती है। इखलाक कैसा है? कैसा इखलाक है इंसान? मलिक अश्तर शख्स ने बाजार में मलिक अश्तर पर अहानत कर दी, थूक फेंक। नहीं पता उसको कौन है मलिक अश्तर। बाद में किसी ने कहा कि तुम नहीं जानते मलिक अश्तर है, सालार अमीरुल मोमिनीन है। घबरा गया, दौड़ता दौड़ता घूमने लगा, देखा मस्जिद के अंदर मलिक अश्तर को पाया और आकर माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, मैं आपको बचाना नहीं। और मलिक अश्तर क्या फरमाते? मैं मस्जिद में तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करने आया था। इखलाक, ये इखलाक से लोग कमाल पे पहुंचे। हम अपनी जिंदगी में देखें, जाने होता हमारी जिंदगी में इखलाक कैसा है? खुश इखलाक होना, पॉजिटिव थिंकिंग माशरे में। करबला पहुंचना आसान नहीं है, करबला पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमें बताया नहीं गया कि किस तरह पहुंचा जाए, हमें बहुत आसानी से टिकट दे दी है, उसमें कोई शक नहीं। इमाम एक निगाह करम करते हैं, सब पलट जाता है। लेकिन उस पलटने के लिए इंसान को अपनी तो कोशिश करनी पड़ती है। इखलाक मैं पहले वाक़या आपके शायद कह चुका हूँ, बेहतरीन वाक़या है इखलाक का। इखलाक पर किताब है उर्दू के अंदर, उस किताब का नाम है मेराजुस सादा। अगर नहीं पढ़ी, पिछले साल भी मैंने वाक़या पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किताब लेके पढ़ी। नहीं है तो फिर पढ़ता हूँ। जिस दिन 100 लोग पढ़ देंगे उस दिन ही वाक़या पढ़ना छोड़ दूंगा मैं। होमवर्क है ये नेक्स्ट ईयर का आपका। मेराजुस सादा इखलाक की किताब है। मुल्ला अहमद नाराकी ने इसकी असल जो किताब थी वो जामे सादा थी, ये उसका खुलासा है। वो अरबी में थी, ये फारसी में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है।
बड़ा माशरा अजीब सा हो गया जाने मोहतरम। अब इखलाक की किताबें तो है ही नहीं। इखलाक कहते किसे हैं? माशरा किस चीज से बनता है? उठना बैठना, तमीज, अदब सब खत्म हो गया। आदाब, हमारे मुर्शिद के बाद हम जाते थे तो उन्होंने तो बारी लगाई थी एक पर्ची, उस पे बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, यानी अदब यानी इखलाक, बड़ों का अदब होना, बड़ों का इखलाक होना। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जगह दे दो। ये चीज इंटरनल फॉर्मेशन है सोसाइटी की, और जब तक ये इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, इमाम किधर आएंगे? माशरा कैसा चाहिए? जब इमाम आएंगे तो माशरा कैसा होगा? इखलाक पे मबनी माशरा होगा। तो वो कहते हैं कि वो मुल्ला अहमद नाराकी के जो वालिद थे, मुल्ला मेहदी नाराकी, उन्होंने ये किताब जब लिखी तो अरबी में लिखी। खुद भी पहले नजफ में पढ़ते थे मगर आ गए। तो किताब ने बड़ी धूम थी इनकी कि भाई क्या जबरदस्त किताब। जब ये नजफ पहुंचे तो लोग इनको मिलने आए कि आपकी किताब बहुत अच्छी। बड़े बड़े उलमा मिलने आए। एक आलिम मिलने नहीं आया इनसे। तो कौन नहीं आया? मेहदी बहरुल उलूम, वो जिनको इमाम ने अपने सीने से लगाकर इल्म दिया था, वो मिलने नहीं आए। इन्होंने कहा मैं खुद जाता हूँ। उन्होंने मौलाना छोड़िए, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा नहीं, सैयद है। गए, अपना दर्स दे रहे थे, वो दर्स दे रहे थे, दर्स खत्म हो गया, उठ के चले गए। उन्होंने तवज्जो नहीं दी ज़्यादा। अब ये भी उठ के चले गए। थोड़े दिन गुजरे, इन्होंने कहा मैं फिर जाता हूँ। लोगों ने बोला बस करते हैं, अपने नफ्स को कितना नीचे लाएंगे? कहते नहीं बहरहाल सैयद है, मैं खुद। गए, वो फिर दर्स दे रहे थे, दर्स खत्म हुआ, वो भी उठ के चले गए। ये भी उठ, ये ज़ियारतों पे गए, करबला, सामरा, काज़मैन करके वापस नजफ आए। जाने से पहले उन्होंने कहा मैं फिर जाता हूँ। बस करते हैं, कितना आप उनकी खिदमत में जाएंगे? कहा नहीं। जैसी ये खबर सैयद को पता चली कि ये आ रहे हैं, सैयद नंगे पांव गली के कोने तक दौड़ते हुए आए। इनको लिया और लेकर गए, बैठे। फिर इनसे कहा कि मैं जब आपके पास आया क्यों नहीं, और 2 दफा आप आए, मैंने तवज्जो नहीं की। कहा नहीं, मुझे आप बताइए। कहा मैं देखना चाहता था कि जो इखलाक की किताब आपने लिखी है, वो इखलाक आप में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? और जाने खूब, ये बहुत जरूरी है इखलाक। अब हमें इसलिए बड़ा डर लगता है। लोग कहते हैं मौलाना इतनी इखलाकी बातें आप करते हैं, जाते वक्त आप हमें धक्के दे के जाते हैं। बहुत डर लगता है। मैं नहीं धक्के देता भाई, मैं कितना समझाता हूँ अपने साथ वालों को, भाई धक्का नहीं दो, नहीं दो। कौन सा वो मुझे बम फाड़ देंगे, मुझे कौन सी देर हो जाएगी, 5 मिनट देर हो जाएगी ना, क्या है, मिलने दे लो, क्या है? हम कौन है भाई? मैं तो शर्मिंदा हूँ अपने आप से। हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात? और अपने आप को हम खुदा ना खास्ता ऐसे शर्मिंदा, अफसोस होता है। खासतौर पर बाज़ जगह मैनेजमेंट पे अफसोस होता है, जो लोगों को धक्का देती है। वो अज़ादार है, वो इमाम की मजलिस में आया है,